गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज हो गया हम लोग का 14 जनवरी 2025 दोस्तों। तो आज का जो हम लोग करने वाले हैं, आज का जो पेपर का सुर्खी है, आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस UNCEBD पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है दोस्तों? तो भारत होगा इसका आंसर। देखिए, भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में शामिल हो गया। UNCEBD का गठन सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करने के लिए किया गया था। भारत आधिकारिक सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान के उपयोग में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा। बिग डेटा और उन्नत डेटा विज्ञान तकनीकी आधिकारिक आंकड़ों के उत्पादन और प्रसार में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 6.5 किलोमीटर है दोस्तों। 6.5 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, 13 जनवरी 2025 को ये तो हो गया 6.5 किलोमीटर जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया। 6.5 किलोमीटर का है दोस्तों। देखिए, इस सुरंग में यह सुरंग केंद्र सरकार के भारत चीन सीमा सड़क पहल का हिस्सा है दोस्तों, जिसका उद्देश्य उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है। इस सुरंग के बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और श्रीनगर और लद्दाख के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करने की भी उम्मीद है। जेड मोर सुरंग समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो गगनगिरी को कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग शहर से जोड़ती है। 24 करोड़ की लागत वाली जेड मोर सुरंग का निर्माण मई 2015 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के तहत शुरू हुआ था। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को दोस्तों। देखिए, 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत की नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। पत्रिका ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने 2024 में 6 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, 2 में जीत हासिल की और 4 स्पर्धाओं में उपविजेता रहे। नीरज चोपड़ा ने 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीता था, जबकि स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती डैश के रूप में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है दोस्तों। देखिए, बोल रहा है, भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 1984 से ही मन रहा है दोस्तों। 11 जनवरी 2025 को खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विकसित भारत युवा नेता संवाद और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देखिए दोस्तों, क्या है, अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक में स्वामी विवेकानंद को दर्शाती दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन पोर्टल और थीम गीत का भी शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज ऑफ अनुसंधान संस्थान के द्वारा की जाएगी। देखिए, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग
अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला BMCRI द्वारा स्थापित की जाएगी। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करेगा। यह प्रयोगशाला बेंगलुरु के भीतर संक्रामक रोग अनुसंधान आयोजित करने की अनुमति देगी। यह सुविधा बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर डैश का अनावरण किया। किसका क्या है? तेजा JS64 चिप। तेजा JS64 चिप। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC का दौरा किया। श्री वैष्णव ने सुपर कंप्यूटर तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक चिप्स और अन्य तकनीकी उपकरणों के निर्माण के संबंध में CDEC में दिए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर तेजा JS64 चिप का अनावरण किया, जिसे नोवा डेवलपमेंट बोर्ड और CDEC ने बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों द्वारा आवश्यक चिप्स और सेमीकंडक्टर विकसित करने के लिए उन्होंने कहा कि रंजनगांव में एक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। साथ में दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने डैश में मेगा उद्यमिता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो पुणे में किया दोस्तों। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पुणे में मेगा उद्यमिता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पुणे में मेगा उद्यमिता विकास का उद्घाटन किया। उन्होंने 545 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 40 पशुधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं, महासंघों, सहकारी समितियों, उद्योग संघों, उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों को एकजुट करना। यह प्लेटफॉर्म हितधारकों के लिए चुनौतियों पर चर्चा करने, समाधान साझा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक मंच है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और डैश भू विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। तो मंगोलिया में। भारत और मंगोलिया भू विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत और मंगोलिया भू विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत भू विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। मंगोलिया तांबे और कोचिन कोयले से समृद्ध है और भारत तांबे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारत की कैबिनेट ने दोनों देशों के बीच MOU को मंजूरी दे दी है। भारतीय और मंगोलियाई अधिकारी तांबे और कोकिंग कोयले के स्रोत के लिए भारतीय कंपनियों के लिए आपूर्ति मार्गों पर काम कर रहे हैं। भारत की JSW स्टील और सेल कोकिंग कोयले की 2 खेप आयात करने के लिए मंगोलियाई अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, FC बार्सिलोना ने डैश को 5-2 से हराकर अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता। तो रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता। FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीत लिया। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया। यह जीत मैनेजर हांसी फ्लिक के नेतृत्व में बार्सिलोना की पहली ट्रॉफी है। पिछले साल के अंत तक लगातार 2 गेम हारने के बाद 2025 में बार्सिलोना की यह लगातार तीसरी जीत थी। लेवांडोव्स्की ने बार्सिलोना के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 27 मैचों में 26 गोल किए हैं। यह टूर्नामेंट 1982 में ला लीगा और कोपा डेल रे के विजेताओं के बीच 2 टीम प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट और संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो तेलंगाना ने लक्ष्य रखा है दोस्तों। तेलंगाना सरकार ने राज्य की इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य की महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण करना है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन योजना को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। यह नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया। यह मंच सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है। यह मंच नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि उत्पाद लिंक प्रोत्साहन PLI और सब्सिडी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक है। PLI योजना केवल इस क्षेत्र को गति देने में मदद कर सकती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि फोरम के प्रतिभागी 2030 तक देश में 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोत स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जय शाह के ICC अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। सैकिया के साथ प्रभतेज सिंह भाटिया को आशीष शेलार की जगह नए कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में देवजीत ने 1990 से 91 के बीच असम के लिए 4 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले से 53 रन निकले। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 54 का रहा और उन्होंने इस दौरान 8 मैच और एक स्टंपिंग की। सैकिया ने अपना आखिरी रणजी मैच 1987 में खेला था और 6 साल बाद वह 21 साल के थे। तब उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी नौकरी छोड़ दी और कानून के क्षेत्र में अभ्यास शुरू किया। अब दोस्तों एक बार हम इस क्वेश्चन को ब्रीफ में देख लेते हैं। 1 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस UNCBD पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? तो भारत। 2 में है 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में जेड मूर सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया? दोस्तों तो नीरज चोपड़ा को। 4 नंबर में भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती डैश के रूप में मनाई जाती है? दोस्तों तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की जाएगी? तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित की जाएगी। दोस्तों 6 नंबर है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर तेजा JAS का अनावरण किया है। तेजा JAS 64 शिप का अनावरण किया है। 7 नंबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पुणे में मेगा उद्यमिता कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 8 में है, भारत और मंगोलिया भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारत और मंगोलिया भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 9 में दोस्तों, FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता। 10 में है, किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से 1000 मेगावाट और संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो तेलंगाना। 11 नंबर में है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया। तो पीयूष गोयल। दोस्तों 12 और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे BCCI के लिए नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह देवजीत सैकिया को दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो आज का करंट हम लोग का यहीं खत्म होता है दोस्तों। धन्यवाद।